लाखों करोड़ों दुरूद हजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख्वातीनो हजरात, मुझ नाचीज़ को आज़म हुसैन कहते हैं और आप देख रहे हैं दरवेश टीवी यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, मसनवी मौलाना रूम में शहर बगदाद की एक हकायत मज़कूर है। हकायत का आगाज इस तरह होता है कि बर्फबारी के मौसम में बगदाद के एक सपेरे का गुजर पहाड़ी इलाके से हुआ। सख्त सर्दी से ठिठर कर पहाड़ों के दामन में बड़े बड़े अजदहे बेहिसो हरकत पड़े हुए थे। उन्हीं अजदहों में सपेरे की नजर एक अजीमुल शान अजदहे पर पड़ी। सपेरे के जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कूदा और वो उस अजदहे को उठाकर बगदाद के गली कूचों में घसीट लाया। वो अजदहा एक बड़े सतून की मानिंद अजीम जिसामत का हामिल था। वो दर हकीकत जिंदा था, लेकिन सर्दी से ठिठर कर मिसले मुर्दा के बेहिसो हरकत था। बगदाद पहुंचकर सपेरे ने तमाशा लगा लिया और अपनी बहादुरी और महारत का खूब डंडोरा पीटा कि इस अजदहे के शिकार में मुझे सख्त मेहनत उठानी पड़ी है और अपनी जान पर खेल कर मैं इसे शिकार करके शहर लाया हूं। देखते ही देखते लोगों के ठट लग गए। सबकी जुबानों पर सपेरे की दलेरी के किस्से थे और लोग अजदहे के बज़ाहिर मुर्दा जिस्म के नजदीक होकर उसकी बेपनाह जिसामत को हैरत से देख रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज की शुआओं से अजदहे के जिस्म में ठंडक के आसार कम होना शुरू हो गए और जिंदगी की हरारत उसके रगो पै में दौड़ने लगी। कुछ ही देर में जो अजदहा मुर्दा था जिंदा हो गया और उसने फनकारते हुए हरकत करना शुरू कर दी। ये मंजर देखकर लोगों की खौफ के मारे चीखें निकल गईं और मजमा में भगदड़ सी मच गई। बहुत से लोग भागते हुए एक दूसरे से टकरा कर जख्मी हुए और देखते ही देखते लोगों का पूरा मजमा तितर बितर हो गया। सपेरा हैरत और खौफ से सख्ते में आ गया और अजदहे का पहला शिकार वही साबित हुआ। प्यारे दोस्तों, इस हकायत को बयान करके मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नहायत अहम सबक बयान फरमाया है कि इंसान को कभी भी अपने नफ्स पर एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी फितरत के एतबार से नफ्स के अंदर गुनाहों से तबई रगबत और मिलान पाया जाता है। बसा औकात आदमी के इर्द गिर्द गुनाहों और अल्लाह ताला की नाफरमानी के असबाबो मौके मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से वो गुनाहों से महफूज व मामून होता है। नीज अज़कार व अशगाल की कसरत और अमाले सालिहा की पाबंदी की बदौलत कभी उसे अपने नफ्स पर इत्मीनान हो जाता है, लेकिन यही शैतान और नफ्स उसे धोखा देते हैं कि अब तेरी तबीयत में गुनाहों से रगबत खत्म हो चुकी है, अब तू फरिश्तों की तरह मासूम हो चुका है, तेरा दिल साफ, नजर पाक और नियत सादिक है, इसलिए अब तुझे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत नहीं है। इस हसीन फ्रेम में आकर रफ्ता रफ्ता इंसान गुनाहों के करीब होता चला जाता है और उसे एहसास तक नहीं हो पाता, यहाँ तक कि नफ्स के अजदहे में हरकत पैदा होती है और वो अपने दाम में गिरफ्तार करके इंसान को जिल्लत व बर्बादी की पस्तियों में धकेल देता है। इसीलिए शरीयत मुतहरा में एक मुसलमान को न सिर्फ अपनी जिंदगी के हर मरहले में हलाल और हराम का ख्याल रखने की ताकीद की गई है, बल्कि मुश्तबा अमूर से बचने का भी हुक्म दिया गया है। इसी वजह से मुत्तकी शख्स शुबहात से भी बचता है। अब इस एहतियात को ख्वाह नफ्स परवर दुनिया परस्त तबका नफ्सियाती होने का ताना दे या दकियानुसी होने का बहुतान लगाए, अल्लाह ताला से डरने वाले को इन इल्जामात की जरा बराबर भी परवाह नहीं होती। उनके पेशे नजर कुरान करीम का ये फरमाने आली शान होता है कि जिसका तर्जमा है, ये अल्लाह की कायम करदा हदूद हैं, लिहाजा इनसे बाहर ना निकलो, और जो लोग उनसे तजावज करते हैं वही दरअसल जालिम हैं। एक कामिल दरवेश की सारी जिंदगी इसी फिक्र में गुजरती है कि मेरे किसी अमल से मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। इसी सोच में उसकी सुबह और शाम होती है कि मैं किस तरह
اپنے پالنے والے کو راضی کر لوں۔ وہ ہر قدم پر احتیاط کرتا ہے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ نفس و شیطان کے خلاف جہاد میں وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بیان پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔